हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने क्यों आया हूँ। आज मैं आपके सामने सिर्फ एक प्रश्न का जवाब देने आया हूँ। सिर्फ एक प्रश्न जो हमारे दिमाग में घूमता रहता है, एक प्रश्न जो हमारे दिमाग को परेशान कर देता है, एक प्रश्न जो हमारी दुनिया उजाड़ने पे लगा हुआ है, एक प्रश्न जो हमें कुछ करने नहीं देता है। वो प्रश्न है कि मेरा मन पढ़ने में नहीं लगता। क्यों नहीं लगता मेरा मन पढ़ने में? क्यों नहीं लगता तेरा मन पढ़ने में? ये प्रश्न मेरा है। आपका प्रश्न है कि मेरा मन नहीं लगता। मेरा प्रश्न है पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता। अरे मेरे भाई, पढ़ने में मन नहीं लगता है तो क्या सोच रखा है? क्या कर सकते हो तुम इस दुनिया में? क्या उखाड़ने की तुम में ताकत है? क्या तुमने सोच रखा है इस दुनिया में करने की? क्या कर सकते हो? बड़ा क्रिकेटर बन सकते हो, बड़ा प्लेयर बन सकते हो, बड़ा फुटबॉलर बन सकते हो, बहुत बड़े टीचर बन सकते हो, बहुत बड़े साइंटिस्ट बन सकते हो, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। क्या बन सकते हो इस दुनिया में? क्या सोच रखा है तुमने? कैसे तुम करोगे? मेरे भाई, सब करने के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। मैं कहता हूँ तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। तुमको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना पड़ेगा। मैं बता दूँ कि क्यों पढ़ना पड़ेगा। आप किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए। बिल गेट्स जो दुनिया के सबसे बड़े आदमी हैं, बिल गेट्स जो दुनिया के सबसे बड़े आदमी रहे हैं, सबसे बड़े आदमी हैं, वो भी हमेशा 3 से 4 घंटे पढ़ते हैं। वो भी हमेशा 3 से 4 घंटे पढ़ते हैं। अंबानी को ले लो, टाटा बिरला को ले लो, किसी एक्ट्रेस को ले लो, किसी एक्टर को ले लो, किसी प्लेयर को ले लो। किसको लेना है आप? जिस व्यक्ति के पास भी सफलता होगी उस व्यक्ति को पढ़ना ही पड़ता है, और वो व्यक्ति पढ़ता ही है, कभी अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ता है। तो आप अपनी पढ़ाई को छोड़ने के प्रति आप क्या सोच रहे हो? बिना पढ़े आप कुछ नहीं कर सकते हो। पढ़ने का मतलब मेरे भाई, मेरा ये मतलब नहीं है कि आप डिग्री रख लो। आपको निरंतरता पूर्वक कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। किसी से तो दोस्ती करो, किताबों से दोस्ती करो, किसी से दोस्ती करो, माँ बाप से दोस्ती करो। वो आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे, उनसे कुछ ना कुछ पढ़ो। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ोगे तो आप बताओ मुझे, आप क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? अगर नहीं पढ़ोगे तो आपका जीवन जो है बिल्कुल डेप्थ में चला जाएगा। आप असफलता रहोगे। आप हमेशा असफल रहोगे। कभी आप सफल नहीं हो सकते हो अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी तो। पढ़ाई का मतलब डिग्री नहीं है। मैं आपको मेरे दोस्त फिर बताना चाहता हूँ, पढ़ाई का मतलब है सीख। आपको सीखना पड़ेगा, और सीखने की प्रक्रिया हमेशा बचपन से लेके पैदा होने के पहले से मरने तक चलती है। कभी भी आपकी सीख खत्म नहीं होती है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको पढ़ना है। आप सोच लो मुझे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ये आपको सोचना है। बेटा, जब हमें भूख लगती है, जब हमें प्यास लगती है तो हमें तुरंत पानी चाहिए होता है। अगर आपको पानी ना मिले, 2 दिन पानी ना मिले, 3 दिन पानी ना मिले, तो क्या आप जिंदा रह सकते हो? आपको जिंदा रहने के लिए वो जो प्यास लगी हुई थी, पानी चाहिए था। ऐसे ही अगर जीवन में आपको सफल होना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको कुछ ना कुछ करना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपने पढ़ाई बंद कर दी तो आप बिल्कुल एक पशु की तरह कहलाओगे। पशु भी कुछ ना कुछ सीखता है, ऐसा नहीं है, पशु भी कुछ ना कुछ सीखता है। अगर वो सीखता है तो कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ मिल जाता है। आप जो है सबसे ज़्यादा प्यार करते हो अपने माँ बाप से, बहुत उम्मीदें रखते हो अपने माँ बाप से कि हमारे माँ बाप हमारे लिए सब कुछ हैं। तो माँ बाप भी सोचते हैं कि मेरे बच्चा ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बहुत कुछ करेगा, मेरा बच्चा बहुत कुछ करेगा, मेरा बच्चा क्रैक कर देगा एग्ज़ाम को। अरे भाई, तो आप जब माँ बाप हमारे लिए ऐसा सोच रहे हैं तो क्या मेरी इच्छा नहीं है? क्या मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकता? क्या मैं फुलफिल नहीं कर सकता उनके लक्ष्य को? कि मुझे माँ बाप का जो लक्ष्य था वो मेरा लक्ष्य है, और मुझे उनको एक बहुत अच्छी सफलता हाथ में देनी है। अरे IIT क्रैक कर सकते हो, नीट क्रैक कर सकते हो, कोई भी मेडिकल एग्जाम, कोई भी कंपटीशन एग्जाम अगर आपने सोच रखा है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप पढ़ सकते हो, यू कैन डू, तुम कर सकते हो। आपको पढ़ना ही चाहिए। आप बिल्कुल निराश मत रहिए। उसके लिए बहाने बनाना छोड़ दो। बहाने बनाना छोड़ दो कि मैं पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ाई बोझ लगती है। कभी कभी किताबें काटने को दौड़ती हैं, नहीं दौड़ती हैं। उनसे दोस्ती करना तो सीखो। कैसे दोस्ती करोगे? आप क्या करते हो? आप करते हो कि अरे इस वीडियो को मैंने देखा, बहुत ही मुझे एनर्जी दे दी, बहुत मुझे एनर्जी दे दी, मैं फोड़ दूंगा। आप 4-5 घंटे का लक्ष्य निर्धारण कर लेते हो। 4-5 घंटे कहते हो मैं 4
4 से 5 घंटे, 5 से 6 घंटे, 10 से 12 घंटे पढ़ूंगा। नहीं मेरे भाई, कुछ नहीं पढ़ना है आपको। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का टारगेट, 5 मिनट का पर डे का टारगेट यूज करना है। 10 दिन ऐसा करके चलो, आपको किताबें बहुत प्यारी लगने लगेंगी, जितना मैं नहीं लगूंगा। आप किताब को उठाइए, एक पेज को उठाइए, सिर्फ उसको 5 मिनट पढ़िए। आप 10 दिन उस पेज को पढ़िए, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में एक थ्योरी बन जाएगी पर डे कि यार मुझे उस पेज को 5 मिनट पढ़ना है। नहीं मन लगता है, आप बाहर जाने का बहाना कीजिए, आप 5 मिनट के लिए बेहतरीन तैयार हो जाइए, बाहर निकलिए घूमने के बहाने, मुझे घूमने जाना है, मुझे घूमने जाना है। आप किसी काम को करने का तो सोचिए, आप लक्ष्य छोटा सा निर्धारण करके तो देखिए, वो छोटा सा लक्ष्य ही धीरे धीरे करके आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो कई लोगों को अच्छा लगेगा, कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप सारे फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए। हर फ्रेंड आज हताश बैठा हुआ है, हर फ्रेंड को कुछ ना कुछ करने का जुनून था, लेकिन जुनून ख़त्म हो गया है। तो बच्चे बिल्कुल नहीं, बहाने मन आना छोड़ दीजिए, बहाने बिल्कुल नहीं बनाइए। आप सिर्फ उससे करने का जुनून रखिए, करने का। आप सोचिए, मैं कर सकता हूँ। अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए, अपने टीचर्स के बारे में सोचिए, क्योंकि सफल व्यक्ति हमेशा एक शेर के समान होता है। एक सफल व्यक्ति हमेशा शेर के समान होता है। बेटा मैं बता दूं क्यों, क्योंकि शेर जब एक गुफा में रहता है, वो सोचता रहता है कि कोई ना कोई शिकारी, कोई ना कोई जानवर आएगा, मैं उसको खाऊंगा। वो सोचता रहता है, जब भी जानवर कोई ना कोई आता है उसके सामने, वो बिना देखे उसको खा जाता है। तो ऐसा ही हमारा एग्जाम होता है, ऐसा ही हमारा एग्जाम है। गुफा में बैठे हैं हम, हमारा एग्जाम है, हमारा टारगेट। शेर का टारगेट था उसका मांस खाना, फ्लैश खाना, किसी भी जानवर का, इंसान का, किसी का भी। ऐसे ही हमारा टारगेट एग्जाम है, हमें खाना है, हमें तोड़ना है। हम तोड़ सकते हैं उसको। जब भी मेरा एग्जाम होगा, आज नहीं हो रहा, कल होगा, परसों होगा, 1 साल बाद होगा, एग्जाम को मैं क्रैक करूंगा और क्रैक करके ही मानूंगा। तो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। थैंक यू वेरी मच।